प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल बीएससीबी संग्राम में। जल्दी से जुड़ जाइए फटाक सिंह की, क्योंकि आप सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है बायोलॉजी का। और मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन पेपर जो आप सभी त्रैमासिक परीक्षा और वो एनुअल एग्जाम में आप सभी का यह क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा। यह 100% की गारंटी है आशुतोष सर का। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले आप सभी का क्वेश्चन बता देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे और काम करेंगे आप सभी का, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आप सभी का क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए आइए फटाक से जुड़ जाइए। तो आप सभी लोग, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके डैशबोर्ड पे। चलिए मैं बता देता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। पुष्प के किस भाग से फल का विकास होता है? बताइए तो, पुष्प के किस भाग से फल का विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका अंडाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आइए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निषेचन के बाद बीजांड किसमें विकसित होता है? निषेचन के बाद बीजांड किसमें विकसित होता है? बीज में। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती है? प्राथमिक भ्रूणपोष की कोशिका बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए, ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यही सब आएगा आपका त्रैमासिक परीक्षा में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रजाति में विभिन्न पौधों में परागण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, समझातीय पुष्प परागण, ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है आप सभी के, सामान्यतः आवृतबीजी भ्रूणपोष होता है, क्या होता है? 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल त्रिगुणित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, आइए फटाक से। 6 नंबर क्वेश्चन, विकसित होते परागकणों की पोषण किस परत पे मिलती है? किस परत पे मिलती है? 6 का आंसर क्या होगा आप सभी का? डी ऑप्शन होगा, टेपिटम। चलिए 7 नंबर है, सहायक कोशिका निम्नलिखित में से किसमें मदद करती है? सहायक कोशिका निम्नलिखित में से किसमें मदद करती है? 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परिनालिका के मार्गदर्शन में। और 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित होता है? द्विगुणित कौन है? 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो, युग्मनज, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण विकसित निम्नलिखित में से किसमें होता है? बताइए तो। 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, युग्मनज। 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके लीडर बोर्ड पे, परागण के समय अधिकांश आवृत पौधे के परागण में कितनी कोशिका होती है? कितनी कोशिका होती है? 3 कोशिका होती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के पास आया, जंतुओं द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? जंतुओं द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? कीट परागण, जंतु परागण। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, असंजनन क्या है? असंजनन क्या है? 12 नंबर का ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, अलैंगिक बीज का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब क्या, एक पुनरुपी भ्रूणपोष में होता है 8 गो केंद्रक होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, चलिए आप सभी को जल्दी हम करवा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को एग्जाम भी देने जाना है। 14 नंबर चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें परिभ्रूणता उपस्थित होती है? मक्का में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, आइए जल्दी से जुड़ जाइए। आभासी फल एक उदाहरण है, आभासी फल क्या उदाहरण है? बताइए। 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मट्टल है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में प्राकृतिक बहुभ्रूणता पाई जाती है? किस में पाई जाती है? 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्याज में।
17 नंबर क्वेश्चन है आपको, प्राकरण में किस कोशिका से दो नर युग्मक बनते हैं? जनन कोशिका से। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 18 नंबर चलिए हम देखते हैं, आइए जल्दी। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहता है? शुक्र जनन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपको 19 नंबर, मानव में समानता निषेचन कहाँ होता है? मानव में समानता निषेचन कहाँ होता है? 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डीब वाहिनी में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन से अंडोत्सर्ग प्रेरित होता है? किस हार्मोन? एलएच से। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, चलिए कॉपर एटूरम स्रावित करता है। कॉपर एटूरम किसको स्रावित कर जाता है? प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानो नल एवं टेस्टोस्टेरोन किस कोशिका द्वारा स्रावित होती है? लीडिंग कोशिका द्वारा स्रावित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 22 का बी होगा। 23 नंबर आ गया है आपके हाथ में, शुक्राणु का एक्लोसोम किसमें प्रभुत होता है? इसका 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एंजाइम में। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, शुक्र जनन क्या है? शुक्र जनन क्या है? 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शुक्ल पुष्प शुक्राणु के रूपांतरण। ठीक है, 25 नंबर का, मासिक धर्म से समय गर्भाशय की किस परत की सक्रिय परिवर्तन करता है? 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एडोमीट्रियम को। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर, मासिक चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है, इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? मेजोफॉर्म करते हैं, मेजोफॉर्म। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़े, 22 होती है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होती है? 22 होती है मानव शुक्राणु में। ठीक है, 28 नंबर, अपरा किससे बनता है? अपरा किससे बनता है? अपरा 28 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, कोलियन और एंडोमीटियम। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है आपको, गर्भाशय की पुष्टि के लिए किस हार्मोन का जांच किया जाए? HCG का। ठीक है, HCG का हम लोग जांच करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, यह सब क्वेश्चन फंसेगा आज त्रैमासिक परीक्षा में और एनुअल एग्जाम में। शुक्राणु के कितने भाग में गतिशील के लिए ऊर्जा मिलती है? चलिए मध्य भाग में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 30 का सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, अंडाशय के दौरान प्राथमिक अंड के कितने बनते हैं? मतलब अंड जनन के दौरान एक प्राथमिक अंडक से कितने अंडाणु बनते हैं? बताइए इसका आंसर 31 का क्या होगा? बताइए। ऑप्शन बी है 2। चलिए 32 नंबर, सगत गर्भता के कितने महीने माह के बाद भ्रूण का हृदय का निर्माण होता है? 2 महीना बाद। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय के भ्रूण किस अवस्था में आरोपित होते हैं? गैस्ट्रुला में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता? अपरा द्वारा कौन स्रावित नहीं होता है? 34 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, FSH। ठीक है, 36 नंबर, दूध का निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है?
फैलोक्टोटीन, ठीक है। 37 नंबर है आपको, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन नियोजन कार्यक्रम शुरुआत किया गया था 1900 कितना में, 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है, 1965 ईस्वी में। चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब त्रिमासिक परीक्षा और एनुअल एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गर्भधारण रोधक विधि द्वारा किया जाता है? बताइए, इसका क्या होगा? कॉन्डोम का, ठीक है। कॉन्डोम का उपयोग हम किस में करते हैं? किसी का प्रयोग गर्भधारण में विधि द्वारा करते हैं, ठीक है, कॉन्डोम का उपयोग इसमें। चलिए, नसबंदी की प्रक्रिया वैक्सोटॉमी किसके लिए होता है? पुरुष के लिए होता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचित रोग नहीं है? टपेडिक नहीं है, ठीक है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक शल्यक्रियात्मक विधि महिलाओं के लिए होता है? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। और हम बता देते हैं कैसे आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, गूगल ओपन कर, गूगल में हमको क्या करना है, बेगूसराय.हेल्प में जाना है। इसके बाद हमको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर क्लास 12 के हैं तो 12 पे क्लिक करें, 11 12 का दिया हुआ है, 12 का इस पे आ गए तो यहाँ से आप सभी लोग क्लिक करके आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्या डाउनलोड करना है? क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे अभी हम क्या चीज़ का, बायोलॉजी का बता रहे हैं, तो बायोलॉजी का आ गया होगा, तो बायोलॉजी पे आप जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद धमाका क्लास आने वाला है। जय हिंद।